आप सभी को हाल हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। सुबह हमने आपको लाइव में दिखाया, लगभग आप सबको पता चल ही चुका होगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी आज उन्होंने गुरुपुरब के मौके पर जो देश के नाम, राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया, उसमें उन्होंने किसानों को एक तोहफा दिया और उन्होंने कहा कि जो तीनों कानून हैं आने वाले संसद के सत्र में उन्हें वापस लिया जाएगा। हमने आपको तस्वीरें दिखाई बस्ताड़ा टोल प्लाजा से, किस तरह से खुशी का माहौल है। लगभग पूरे देश में जो लोग भी किसान आंदोलन में लगे हुए थे, उनके समर्थक थे, कानूनों के विरोध में थे, उनमें खुशी का माहौल है। बस्ताड़ा टोल प्लाजा से हमारे साथ एक जगदीप औलख, जो कि भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी के प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य भी हैं और पहले भी कई बार हमारे इस चैनल पर हमारे दर्शकों से रूबरू हो चुके हैं। औलख जी, मेरा एक सवाल है कि ऐलान तो उन्होंने कर दिया, खुशी भी कहीं ना कहीं अब जो है खुशी की लहर जो है चल चुकी है, लेकिन टिकैत जी का जो उधर से ट्वीट आया और आपके लोगों से भी जो हमने बात की वो यही है कि अभी हम जो है वापस नहीं ले रहे हैं, हम अपने धरने अभी ख़त्म नहीं करेंगे। नहीं, इसको आंदोलन की समाप्ति ना समझो। आंदोलन तब समाप्त होगा जब ये सारी मांगे बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर लागू हो जाएंगी। कानून जो ये लोकसभा से बना, लोकसभा में रद्द होना है, तो 29 से पार्लियामेंट है। कल एसकेएम की बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जो हमारा एमएसपी गारंटी वाला था। इसके अलावा जो पर्चे दर्ज हैं, जो हमारे शहीद किसान हुए हैं, इन सारों ऐसे इनको छोड़ने वाले नहीं है इतने आसानी से। अच्छा। तो अभी तो काफ़ी पेच है इसमें। ये कह सकते हो अभी पहली जीत हुई है, शुरुआत है। बाकी अभी वहाँ से कोई उठने वाला नहीं है, ना ही बस्ताड़ा टोल से कोई उठने वाला। बस्ताड़ा टोल तो का धरना तो जब एक एक किसान घर वापसी कर जाए, जब आखिरी ट्रैक्टर ट्राली यहाँ से निकलेगा उसके बाद उठेगा। हाँ, टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी का जो आज सुबह उन्होंने जो बोला, उसमें एक तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी बहुत ही जो है एक जिस तरह से पहले होती थी उससे बिल्कुल कहीं ना कहीं विपरीत थी। उन्होंने बड़े ही विनम्र तरीके से, मार्मिक तरीके से अपनी बात रखी और उन्होंने ये कहा कि हम कुछ किसानों को समझा पाने में असमर्थ रहे हैं। ठीक है जी, कुछ किसानों को समझा पाने में असमर्थ रहे हैं, इस वजह से हम इसको है वापस लेने का मन बना रहे हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? समझा पाने में असमर्थ रहना तो तब होता जब लगातार टच में रहते। 10 महीने पहले हुई थी जो लास्ट मीटिंग हुई थी, 10 महीने से कोई मीटिंग नहीं हुई, तो उनकी इस बात पर आपका क्या कहना है? प्रधानमंत्री हमारा झूठ का पुलिंदा है, जुमलेबाज है। वो किसी को ये कानून किसी की समझ से बाहर थे, किसानों की ना ये डिमांड थी। ये कानून दो आदमियों को में इस देश के लिए समझ में थे, अंबानी और अडानी के, उन्हीं के द्वारा बनवाए गए थे, उन्हीं की समझ में आ रहे थे। और ये प्रधानमंत्री तो उन्हीं का एक मुखौटा है, पीछे से तो कॉरपोरेट और पूंजीपति इस देश को चला रहे हैं। उनका प्रेशर था इन पे लगातार, भाई आप ये कानून वापस मत लो। देखो 135 करोड़ का देश है, खाने पीने की वस्तुएं यदि कॉरपोरेट इन पूंजीपतियों के हाथ में चलेगी, इस देश में भूखमरी फैलनी है। ये किसानों का आंदोलन, किसानों ने इस आंदोलन को शुरू जरूर किया। ये आंदोलन जन आंदोलन था, जनता का आंदोलन था, तो उसमें एक जीत प्राप्त हुई है। पर हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं। यदि इस देश को बचाना है, इस देश विरोधी सरकार को, कॉरपोरेट की सरकार को, पूंजीपतियों की सरकार को जब तक उखाड़ नहीं देते, जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। खाली इन 3 कानूनों ने सी बिजली बिल का संशोधन लेके आए, ये बिजली बिल में बिजली अधिनियम जो लेके आए हैं। इसके अलावा आप हरियाणा में देख लो, हमने धान बेची, लाइन में लग के बेची, लगातार आंदोलन करने पड़ते हैं, जिट रोड जाम करने पड़ते हैं। डीएपी में देख लो, आज यूरिया में देख लो। असल में क्या है, जो यहाँ की सरकार है, भाजपा सरकार है, इनकी हालात वो होगी, इन्होंने 100 जूते भी खाने, 100 घंटे भी खाने, फिर 100 का जुर्माना भी देना। तो ये नहीं है अभी यहाँ से हमारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। अभी तो पहले ये कानून कानून सारे लोकसभा में रद्द होंगे, हमारे नेताओं की पूरी सारे लोगों की संतुष्टि होगी, तब वहाँ से आएंगे। उसके बाद भी हमारा संघर्ष इस किसानी के लिए और इस देश को बचाने के लिए लगातार जारी रहेगा। ये देशभक्त लोगों का आंदोलन था और ये जो काले अंग्रेज सत्ता में बैठे हैं, इस देश के गद्दार, इनके खिलाफ था। उस आंदोलन में आज देशभक्तों को जीत मिलती हुई दिख रही है। पर्टिकुलर आज का दिन ही क्यों चुना गया? कुछ इसके ऊपर कुछ मानते हैं? दिवाली भी गई है, वो भी एक बड़ा त्यौहार था, उस पर भी रद्द कर सकते थे। गुरुपुरब के दिन पर ये ऐलान करना, क्या मानते हैं? देखो, हर आदमी, ये जो राजनीतिक लोग होते हैं, ये छोटी छोटी बातों में अपने राजनीतिक फायदे ढूंढते रहते हैं। पंजाब में आने वाला इलेक्शन है, वो भी कारण हो सकता है। उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन है। असल में क्या, इनके पैरों नीचे से ज़मीन निकल चुकी है। इन्होंने झूठ से, बिल्कुल जुमलेबाजी से सत्ता चलाने की कोशिश की है। ग्राउंड पे आज देश की हालात ख़राब है। आप महंगाई कितनी होगी, गरीब आदमी के दिन कोई अच्छे थोड़ा है, गरीब आदमी मर रहा है इस महंगाई में। देश के हालात बहुत ख़राब हैं। आज ये कानून रद्द हो गए,
पर ये तो 1 साल पहले जिस स्थिति पे हम थे, पिछले 5 जून 2020 को ये कानून लागू हुए थे, तो 5 जून 2020 वाली स्थिति आ गई। इसको हम इस प्रकार नहीं कह सकते भी इसने बहुत बड़ा कोई ऐतिहासिक फैसला ले लिया, इससे किसान को माला माल हो जाएगा। हमने तो एक अपना डेथ वारंट था, वो निकला हुआ था, वो रद्द करवाया है। स्थिति तो किसान की वैसे ही खराब है। आज इतनी महंगी खेती होगी, इतने महंगे खर्चे हो गए डीजल के रेट की वजह से, खाद दवाइयों के रेट की वजह से, आप हालात खराब है। पर फिर भी है, ये इस डेथ वारंट को हमने वापस करवाया है। और इसमें हमारे जो शहीद हुए हैं किसान 750, हमारा भाई सुशील काजल इस बस्ताड़ा टोल से, आज उन भाइयों की जो आत्मा है उसको खुशी मिलेगी भी हमारे भाई हमारे लिए पीछे से संघर्ष कर रहे थे, तो उन्होंने हमारे लिए सरकार को झुकाया है। तो अंतिम सवाल मेरा और है, मान लीजिए आने वाले सत्र में ये कानून रद्द भी हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, इसके बाद भारतीय किसान यूनियन, वैसे तो इस पूरे संयुक्त किसान मोर्चा में करीब 30-40 जत्थेबंदियां हैं, मैं पर्टिकुलर अगर भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी ग्रुप की बात करूं, क्योंकि सवालों के घेरे में हमेशा चुड़ूनी ग्रुप रहा है राजनीतिक मुद्दों पर और इस तरह के कई मुद्दों पर, भविष्य क्या एक राजनीतिक दल की तरफ जाएगा चुड़ूनी ग्रुप, या इसी तरह से किसानों के मुद्दे पर लड़ता रहेगा? देखो, हमारा मुद्दा किसानी का है। करनाल में भी आप जिन लोगों को भी जानते हो, आप तो मेरे को पिछले लंबे टाइम से पर्सनली जानते हो, हमारे में से किसी की राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही, ना ही हम इन राजनीतिक पार्टियों में रहे हैं। किसानी का आंदोलन लड़ते हुए, अपने ट्रैक्टर का हैंडल चलाते हुए आके इस माइक के सामने खड़े हो गए थे, भाई हमने अपना ये आंदोलन जीतना है। तो बाकी आंदोलन जीत के दोबारा अपने खेत में पहुंचेंगे, और दोबारा जिस दिन कोई खट्टर कोई शरारत करेगा या मोदी करेगा, तो हम अपना जूत लेके अपना फिर वापस आ जाएंगे मैदान में। कोई दिक्कत नहीं है, इनको बदमाशी नहीं करने देंगे बिल्कुल भी, ना करनाल में करने देंगे, ना हरियाणा में करने देंगे। ये जो गठबंधन, ये संगठन बना है, ये हमेशा किसानों के लिए हर समय खड़ा मिलेगा, जहाँ भी जरूरत मिलेगी वहाँ खड़े मिलेंगे। बाकी ये कोई राजनीतिक, ना हमारा कोई हित है, ना कोई इच्छा है, ना हमारे करनाल के अंदर कोई एक भी आदमी आप साबित नहीं कर सकते। ये राजनीतिक पार्टियों का आज हमारे आगे क्या कहता है, मतलब आज कोई पंगा होता है, एक मजदूर आत्महत्या कर गया पुलिस की मारपीट से, तो कांग्रेस के किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं हुई आगे इंटरव्यू भी दे दे, उसको आवाज ही उठा दे। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, जनता कहीं ना कहीं, जैसे केजरीवाल को एक ऑप्शन के तौर पे देखा, तो जनता हो सकता है आपको ऑप्शन के तौर पे सोच रही हो, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। नहीं, उस चीज में हम नहीं जाना चाहते। हमारी जो लोग हमारे से उम्मीद करते हैं, उसी उम्मीद पे खरे उतरेंगे जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी। देखो, राजनीति एक मतलब जाके वो चीज़ों में हम, किसी का कोई हमारे में अंदर लालच नहीं है, आराम सारे नॉर्मल घरों से हैं, छोटे किसान है, कोई हमारे में 100-200 एकड़ वाला नहीं है। तो ये तो एक मिलजुल के सारी 36 बरादरी ने इस आंदोलन को लड़ा है। इस आंदोलन की प्राप्तियां बहुत हैं, इसने हमारा इंटरनल भाईचारा बहुत मजबूत किया है और एक अलग ताकत बनी है। जब से देश आज़ाद हुआ है, आज किसान को रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है, गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, किसी अफसर के आगे जाके कसामत करने की ज़रूरत नहीं है। यदि उसका काम सही है, वो होगा, 100% होगा। किसी अफसर को भी हम बदमाशी नहीं करने देते, ना करने देंगे। जो जायज़ काम करवाएगा, नाजायज़ हमने करवाना नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे बस्ताड़ा टोल प्लाजा से। हमारे साथ थे भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी के कोर कमेटी के प्रदेश सदस्य जगदीप औलख। आप सब लोगों की क्या राय है? आज बेशक एक बड़ा दिन है किसानों के लिए, लगभग पिछले 10 महीने से सड़कों पर बैठे थे। आगे आने वाला समय क्या रहेगा, किस तरह से चीज़ें बदलेंगी, वो सब जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिए हाले हरियाणा के साथ। धन्यवाद।